प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे। पंचम पाठ मतलब पाठ 5, जिसका शीर्षक है अहम ओरछा अस्मि। अहम ओरछा अस्मि मतलब मैं ओरछा हूँ। ओरछा जो है वो एक नगर का नाम है, जिसके ऊपर ये पाठ आधारित है। अब देखो, इसमें उच्चारण देखो। सबसे पहले अहम ओरछा, मैं ओरछा हूँ। अहम टीकमगढ़ मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम अस्मि, मैं टीकमगढ़ मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत्, पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेल राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता, मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप द्वारा की गई। मम परितः सघनम वनम अस्ति, मेरे चारों ओर घना जंगल है। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति, इस जंगल में सागौन के पेड़ अधिक होते हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति, सागौन की लकड़ी बहुत कीमती होती है। मम वने सिंहा व्याघ्रा हरिणाः नीलगावः वानरा स्वच्छंदम विचरन्ति, मेरे जंगल में शेर चीते हिरण नीलगाय और बंदर स्वच्छंद घूमते हैं। अन्य अपि वन्य पशवः निर्भया वसन्ति, और भी जंगली पशु बिना भय के रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्य निर्मितम्, इन जंगली पशुओं की रक्षा के लिए सरकार ने अब अभयारण्य का निर्माण कर दिया है। मम परिक्षेत्रे चतुरस्रः प्रमुखा नद्यः प्रवहन्ति, मेरे परिक्षेत्र में 4 प्रमुख नदियां बहती है। धसान जामिनी जतारा बेतवा नामना नद्यां जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। धसान जामिनी जतारा और बेतवा नाम की नदियां जल की आवश्यकता को पूरा करती है। कृषिम वनम भूमि च सिंचयन्ति, और खेती वन एवं भूमि को सींचती है। जामिनी नद्या तीरे जम्बो वृक्षाः अधिका भवन्ति, जामिनी नदी के किनारे जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। मम दक्षिण भागे जामिनी वेत्रवत्यो संगम अस्ति, मेरे दक्षिण भाग में जामिनी और वेत्रवती का संगम है। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति, वहाँ संगम से जल की 7 धाराएं हो जाती हैं। अतएव जना लोक भाषायां तम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति, इसलिए लोक भाषा सामान्य भाषा में उस स्थल को सप्तधारा कहते हैं। वेत्रवत्या तटे मम पुरातन ऐतिहासिक दुर्गः अस्ति, वेत्रवती के किनारे पर मेरा पुराना ऐतिहासिक किला है। बहुनी मंदिराणि अपि सन्ति, बहुत से मंदिर भी है। तत्रैव राज्ञा समाधयः अपि सन्ति, वहाँ राजाओं की समाधि भी है। तटे एकम भव्य राम राज मंदिरम विद्यते, किनारे पर एक भव्य राम राजा मंदिर है। एतत् कलात्मकम् ऐतिहासिकं मंदिरम अस्ति, यह कलात्मक ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीताश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता, मंदिर में राम लक्ष्मण और सीता की भव्य मनोरम मूर्ति स्थापित है। मंदिरस्य उद्याने विष्पान स्थलम वर्तते, मंदिर के उद्यान में विष्पान स्थल है। अत्रैव वीरः हरदोलः विष्पानं कृतवान्, यहीं पर वीर हरदोल ने विष्पान किया। मम भूमो अनेके वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा अभवन्, मेरी भूमि पर अनेक वीर धीर श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेषु हरदोलः मम अति प्रिय आसीत्, उनमें हरदोल मेरा अति प्रिय था। सह राज्ञ जुझार सिंह प्रिय अनुजा आसीत्, वह राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था।
परम चाटुकारे धूर्ते राज्ञ मनसि राज्ञ हरदोल संबंधे संदेह उत्पादिता। परंतु चुगलखोर धूर्तों के द्वारा राजा के मन में रानी और हरदोल के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दिया। हरदोलः महाराज्ञ सम्मान रक्षणाय राज्ञ संदेह निवारणाय च विष्पानम कृतवान। हरदोल ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह को दूर करने के लिए विष्पान किया। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवा इव भवति। आज भी उनके बलिदान की स्मृति समस्त क्षेत्र में सजीव सी सुशोभित होती है। विवाहावसरे महिला तम प्रथमम पूजयन्ति। विवाह के अवसर पर महिलाएं उसको पहले पूजती है। मम दुर्गम अपि सुदृढ़ कलात्मकम चास्ति। मेरा किला भी मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवनम शीर्ष भवनम च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। दरबार भवन और शीर्ष भवन किले की विशेषता है। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलाया सुंदराणि चित्राणि मनांसि रज्जन्ति। सभी भवनों में स्थापत्य कला के सुंदर चित्र मन को आकर्षित करते हैं। भवनानां ग्वाशेषु अपि प्रस्तरपट्टिकासु सूक्ष्म शिल्पकार्यं विद्यते। भवनों की खिड़कियों में भी पत्थर की पट्टियों में सूक्ष्म शिल्पकार्य है। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। दीवारों पर भी मनोहर चित्र हैं। दुर्गस्य अधस्थले काव्य कला विद्यागधया नर्तकया रायप्रवीणाया आकर्षकम भवनमपि स्थितम्। किले के नीचे काव्य कला में चतुर नर्तकियां रायप्रवीणा का आकर्षक भवन भी स्थित है। वामे दर्शनीय चतुर्भुज मंदिरम विद्यते। बाएं भाग में चतुर्भुज मंदिर है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलाया चित्रणम अद्भुतम भाति। यहाँ भी पत्थरों पर अद्भुत कला का चित्रण सुशोभित होता है। पुरतः सावन भादो नाम को स्मारकों प्रसिद्ध हो। सामने सावन भादो नाम के 2 खंबे प्रसिद्ध है। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में एक फूलों का बाग है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तम मोदयन्ति। यहाँ विभिन्न रंगों के फूल पर्यटकों के मन को प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषायां प्रसिद्ध कवये केशवदासस्य स्थानम अस्ति। उद्यान के पास में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलति एव। 16वीं शताब्दी से लेकर मेरा निर्माण आज भी चल ही रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माणम कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। परंतु सबसे अधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ। मम इतिहास रोचक कौतूहलपूर्ण अस्ति। मेरा इतिहास रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वच्च आसीत्। मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व था। अधुनापि राम राजा तथैव विराजते। आज भी राम राजा वहीं विराजते हैं। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति। आज अब भी लोग प्रतिवर्ष आते हैं। माम दृष्ट्वा मुदिता भवन्ति और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिरम फूलबाग दीवान हरदोल भवन सुंदर भवन शहीद स्मारकम प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदोल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक आदि स्थल भी देखने योग्य हैं। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य
मम ऐतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवति। प्रतिदिन यात्री आकर मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। तथा च तान विलोक्य अहमपि प्रसन्न भवामि, तथा उनको देखकर मैं भी प्रसन्न होता हूँ। प्यारे बच्चों, आज अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।